साल 99 की सर्दियों में पाकिस्तानी घुसपैठियों ने मौका देखकर जम्मू कश्मीर की कारगिल समेत कुछ चोटियों पर कब्जा कर लिया था। पाकिस्तान को यहां से खदेड़ने के लिए 8 मई 26 जुलाई तक कश्मीर की चोटियों पर दुश्मन के साथ हमारी सेनाओं का युद्ध हुआ था, जिसे आप सभी लोग कारगिल वॉर के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, आखिर कैसे पाकिस्तानी हमारी भारतीय चोटियों पर कब्जा कर पाए और क्या है कारगिल वॉर की पूरी कहानी, ये इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, पाकिस्तान ने कारगिल युद्ध की साजिश उस समय रचना शुरू की थी जब उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी दोस्ती का हाथ बढ़ाने लाहौर गए थे। वह फरवरी 1999 को लाहौर पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। दोस्तों, इसके बाद 21 फरवरी 1999 को दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ, जिसे लाहौर समझौता कहा जाता है। समझौते के बाद दोनों देशों ने कहा हम मिलकर आगे बढ़ेंगे और कश्मीर जैसे मुद्दों को बैठकर सुलझा लेंगे। एक तरफ जहां पाकिस्तान भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा था, तो वहीं पाकिस्तान की सेना भारत के खिलाफ साजिश रच रही थी। इस साजिश का नाम था ऑपरेशन वज्र। तो दरअसल शिमला समझौते के बाद ये तय हुआ था कि कारगिल में जहां सर्दियों में तापमान -30 और -40 डिग्री सेल्सियस चला जाता है, वहां से दोनों देशों की सेना अक्टूबर के महीने से अपनी पोस्ट छोड़कर चली जाया करेंगी और फिर मई जून में फिर से अपनी पोस्ट पर जाएंगी। जब भारतीय सेनाएं साल 1998 में अपनी पोस्ट छोड़कर जा रही थी, तो पाकिस्तानी सेनाओं ने ऑपरेशन वज्र के तहत अपनी पोस्ट नहीं छोड़ी और पाकिस्तानी घुसपैठिए भारतीय पोस्ट पर कब्जा कर बैठे। इस ऑपरेशन के तहत मुशर्रफ का प्लान था पाकिस्तानी सेना श्रीनगर ले हाईवे पर कब्जा कर लेगी, जिससे सियाचिन पर पाकिस्तान आसानी से कब्जा कर लेगा। जब पाकिस्तान ने 200 जवानों को सिविल ड्रेस में भारतीय सीमा में भेजा, लेकिन जब उन्हें पता चला यहाँ भारतीय सेना का कोई जवान नहीं है, तो यहाँ से पाकिस्तान से और जवान बुलाए जाने लगे। सर्दियाँ खत्म होने तक पाकिस्तान ने 200 से 300 वर्ग किलोमीटर के भारतीय हिस्से पर कब्जा कर लिया था। दोस्तों, मई 1990 तक भारत को पाकिस्तानी घुसपैठियों की इस हरकत के बारे में पता ही नहीं था। जब एक दिन चरवाहे वहां तक पहुंचे, तो उन्होंने देखा कुछ हथियारबंद लोग भारतीय चौकियों पर कब्जा किए हुए हैं और उन्होंने आकर पूरी बात भारतीय सेना को बताई। दोस्तों, इसके बाद भारतीय सेना की पेट्रोलिंग टीम जब इन बातों की जानकारी लेने के लिए 5 मई को कारगिल पहुंची, तो पाकिस्तानी सैनिकों ने उन्हें बंदी बना लिया और उनमें से 5 लोगों की हत्या कर दी। और दोस्तों, इसके बाद 8 मई 1919 को शुरू होता है कारगिल वॉर। कारगिल वॉर की जीत के लिए भारत की सरकार ने ऑपरेशन विजय चलाया था। पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा गोलाबारी करने की वजह से 9 मई को कारगिल में मौजूद भारतीय सेना का गोला बारूद का स्टोर नष्ट हो गया। दोस्तों, लद्दाख के प्रवेश द्वार के निकट 10 मई को पाकिस्तानी घुसपैठियों को फिर से देखा गया। तब भारतीय सेना ने पाकिस्तानी घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश प्राप्त होने के बाद भारतीय वायुसेना के MiG-27 और MiG-29 का इस्तेमाल किया और 26 मई को भारतीय वायुसेना ने घुसपैठियों पर जमकर बमबारी की। और इसी दौरान 27 मई 1919 को 2 भारतीय लड़ाकू विमानों को पाकिस्तानी सेना ने मार गिराया और भारत के फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता को गिरफ्तार कर बंदी बना लिया गया और वहीं स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा शहीद हो गए। 6 जून को भारत ने पाकिस्तानी घुसपैठियों पर हमला तेज किया और 9 जून को बाल्टिक सेक्टर में भारतीय सेना ने 2 अहम चोटियों को फिर से हासिल कर लिया।
और 4 जुलाई को करीब 11 घंटे तक लगातार चली लड़ाई के बाद भारतीय सेना ने टाइगर हिल्स पर तिरंगा फहराया और 7 जुलाई को बाल्टिक सेक्टर में जुबर पहाड़ी पर भारतीय सेना ने फिर से कब्जा कर लिया और साथ ही 7 जुलाई की सुबह कैप्टन विक्रम बत्रा शहीद हो गए। मित्रों, पाकिस्तान लड़ाकों ने भी उनकी बहादुरी को सलाम किया था और उन्हें शेर शाह के नाम से नवाजा था। मोर्चे पर डटे इस बहादुर ने अकेले ही कई शत्रुओं को ढेर कर दिया था। सामने से होती भीषण गोलाबारी में घायल होने के बावजूद उन्होंने अपना डेल्टा टुकड़ी के साथ चोटी नंबर 4875 पर हमला किया, मगर एक घायल साथी अधिकारी को युद्ध क्षेत्र से निकालने के प्रयास में मां भारती का लाडला शहीद हो गया। मित्रों, 15 जून को अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने परवेज मुशर्रफ को फ़ोन करके कहा कि वह अपने सैनिकों को कारगिल सेक्टर से हटा लें और वहीं दूसरी तरफ भारतीय सैनिकों के द्वारा बाल्टिक क्षेत्र, द्रास सेक्टर, टाइगर हिल्स, बटालिक में जुबर हिल्स आदि पर एक के बाद एक कब्जा जमाना जारी रहा और 2 जुलाई 1919 को भारतीय सेना द्वारा कारगिल पर 3 तरफ से हमला बोल दिया, जिसके बाद पाकिस्तानी रेंजरों ने बटालिक से भागना शुरू कर दिया। इसके तुरंत बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने बिल क्लिंटन से बातचीत की और कहा कि वह अपनी सेना को कारगिल से हटाने के लिए तैयार हैं और 14 जुलाई 1919 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ऑपरेशन विजय के जीत का ऐलान किया। कारगिल युद्ध के बाद पाकिस्तान के 600 से ज़्यादा सैनिक मारे गए और 1500 से अधिक घायल हुए। वहीं भारतीय सेना के 562 जवान शहीद हुए और लगभग 1363 घायल हुए। विश्व के इतिहास में कारगिल युद्ध दुनिया के सबसे ऊंचे क्षेत्रों में लड़ी गई जंग की घटनाओं में शामिल है। 2 महीने से ज़्यादा चले इस युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को मार भगाया था और 26 जुलाई को आखिरी चोटी पर भी जीत हासिल की और तब से ये दिन कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, आप सबको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।